दोस्तों आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस YouTube चैनल पे। ऐसे ही आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, इन्वर्टर, मोबाइल, EMC, LCD, LED, ई रिक्शा, कंट्रोलर और AC में भी अगर रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। कोर्स करने के लिए कॉल करें 9771652291 पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें एक्चुअली मैंने पावर आईसी को, जो हमारे डेस्कटॉप बोर्ड में पावर आईसी होता है, उसको डिस्क्राइब किया था। और आज के हम इस वीडियो में फिर हम बोर्ड व्यू से रिलेटेड देखेंगे। अगला जो सेक्शन होगा उसको हम करेंगे बोर्ड व्यू के थ्रू प्रॉपर तरीके से। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर में इसमें हमें ओपन करना है। जैसे कि हम आपको दोनों तरह के जो मदरबोर्ड होता है दोनों पे आपको कराएंगे और इसमें कंप्लीट आपको बताएंगे कि इसमें कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप इसमें अभी आप देख पाएंगे कि ये जो आपका डेस्कटॉप का बोर्ड है, हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो घूम गया। ठीक है, ये हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है। इसमें जूम कर रहा था मैं। हाँ जी, ठीक है, ये हब आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है। इसका डिटेल हम ले लेते हैं, नेट लिस्ट। ठीक है, और एक लेते हैं पैनल लिस्ट। इसको फिर हम जाएंगे और यहाँ ख़त्म कर लेंगे। ठीक है जी, अब हमें इसका डिटेल हमें मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है VRM। हाँ क्या जी, VRM यानी कौन। यहाँ पे जो है VRM सेक्शन को हम दो मदरबोर्ड में आपको करवाएंगे। एक तो हब आर्किटेक्चर के बारे में बताएंगे, दूसरा PCS आर्किटेक्चर के बारे में बताएंगे कि हब आर्किटेक्चर में प्रोसेसर को कौन कौन सा सप्लाई चाहिए चलने के लिए, जिसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ सप्लाई जो होती है इनबिल्ट होती है, प्रोसेसर वगैरह से, रैमों से, उन सब से कनेक्ट होता है। तो वो चीज़ें हमें देखना है कि इसके आसपास कौन सा सप्लाई बनता है। ये चीज़ें हमें चेक करनी है प्रॉपर तरीके से। तो चलिए हम इस बोर्ड को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और स्पेशली हम वहीं फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ VRM पे। ठीक है, तो ये देखेंगे कंप्लीट रूप से ये हमारा VRM सेक्शन है। तो यहाँ से ये आपका कंप्लीट रूप से ये हमारा VRM सेक्शन, मतलब इस एरिया का जितने ये है कंपोनेंट VRM में कनेक्टेड है। सबसे पहले हमें इसमें क्या ढूंढना है जी, 4 पिन ATX कनेक्टर। अब इसमें 4 पिन ATX कनेक्टर यहाँ पर देखिए, एक तो ये है 24 पिन ATX कनेक्टर, दूसरा जो है ये है ATX 12 वोल्ट। ठीक है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे इसका डिटेल मिलेगा। यानी 2 पिन ग्राउंड होता है और 2 पिन सप्लाई होता है। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं, अगर चारों पिन आपस में बीप कर रहा है तो VRM सेक्शन में शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग के कारण आपका बोर्ड डेड भी हो सकता है, तो इसको पहले डीपली चेक करें। या फिर ग्राउंड के साथ अगर चेक करते हैं तो चारों पिन ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए, 2 पिन ग्राउंड से बीप करेगा और 2 पिन ग्राउंड से बीप नहीं करेगा। जो पिन ग्राउंड से बीप नहीं करेगा वो सप्लाई वाला पिन होगा और वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 वोल्ट ATX कनेक्टर। अब थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा दें कि 12 वोल्ट की जो सप्लाई है VRM सेक्शन, मतलब कहाँ कहाँ जा रहा है। तो अप्रॉक्स अगर इस तरह से देखा जाए, जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, अगर आपको 12 वोल्ट की सप्लाई अगर शॉर्टिंग मिलता है, लेकिन जैसे कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो है और ये चीज़ उनको समझना चाहिए कि इनपुट क्या बोलते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं बहुत सारे लोगों को कि इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन। इनपुट सेक्शन क्या होता है और आउटपुट सेक्शन क्या होता है। इनपुट सेक्शन वह होता है जहाँ पे सप्लाई इन करता है। तो इनपुट सेक्शन में सप्लाई कहाँ कहाँ जा रहा है, ये चीज़ें हमें फोकस करनी होती है। इन केस अगर इनपुट यानी ये चारों पिन, अगर ये आपका चारों पिन अगर ग्राउंड आपस में बीप कर रहा है तो इनपुट सेक्शन में प्रॉब्लम है। अब इनपुट सेक्शन में कहाँ कहाँ शॉर्टिंग हो सकती है ये देखना है। कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर लगे हैं, ये मेन मॉसफेट हो गया, यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर मेन मॉसफेट, फिर यहाँ पे देखें कैपेसिटर, मॉसफेट, पोलराइज कैपेसिटर, ये मॉसफेट और ये रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे डायोड लगा हुआ है,
यहाँ पे 8x12 वोल्ट CPU के लिए डायरेक्ट आ रहा है और ये R CPU यानी रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, इतने जगह 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है। अगर आप सर्च कर रहे हैं अगर 12 वोल्ट की सप्लाई शॉर्टिंग है, VRM सेक्शन में शॉर्टिंग है, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मॉसफेट पे चेक करते हैं, कैपेसिटर पे चेक करते हैं। अगर नॉन पोलराइज कैपेसिटर में भी अगर शॉर्टिंग है तो आपका बोर्ड शॉर्टिंग, आपके बोर्ड से शॉर्टिंग नहीं हटेगा और आप छोड़ सकते हैं। बोर्ड भी उससे यही फ़ायदा है आपको कि 12 वोल्ट, उस पर हमने क्लिक किया, 12 वोल्ट से क्लिक किया और इसने दिखा दिया कि 12 वोल्ट कहाँ कहाँ जा रहा है और फिर हम उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं सही है कि ख़राब है। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई अगर शॉर्ट होता है तो यहाँ आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। ठीक है, अब आती है बारी कि यहाँ पे देखिए एक मेन मॉसफेट, दूसरा मेन मॉसफेट और तीसरा मेन मॉसफेट। यहाँ पे 3 मेन मॉसफेट लगे हैं और इनके जस्ट पीछे 3 सपोर्टिंग मॉसफेट लगे हैं, 1 2 3 कॉइल भी लगे हैं। ठीक है जी, तो ये VRM सेक्शन का यहाँ पे कंसेप्ट है। अब हम एक पेयर अगर इसको समझना है, हम देखिए यहाँ पे 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर का भी हो सकता है। कंसेप्ट अगर देखा जाए तो एक मेन 2 सपोर्टिंग, ठीक है, एक मेन 1 सपोर्टिंग, ये जो कंसेप्ट है एक मेन 1 सपोर्टिंग। किसी किसी मदरबोर्ड में 1 मेन 2 सपोर्टिंग, किसी किसी में 2 मेन 2 सपोर्टिंग हो सकता है, पर ट्रेसिंग का कंसेप्ट आपका वही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 12 वोल्ट की सप्लाई जो है मेन मॉसफेट के ड्रेन पे आ गया और कैपेसिटर पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी 12 वोल्ट और यहाँ पे भी 12 वोल्ट ना, 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ गया। कैपेसिटर जो लगे हैं पोलराइज कैपेसिटर यानी ये इनपुट वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई आ गया। अब इसका गेट इनेबल होगा, तो गेट इनेबल होने से पहले हमको जाना है कहाँ जी, VRM IC पे, क्योंकि VRM IC का कुछ चीज़ें जो हैं उनको प्रॉपर मतलब मिलना चाहिए। जैसे कि पहला है, अगर ड्राइवर IC का कंसेप्ट नहीं है, अगर मेन सपोर्टिंग का गेट अगर ड्राइवर IC से इनेबल नहीं हो रहा है तो आपके VRM IC को 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी ही मिलेगी, चाहे किसी कंपोनेंट से होके मिले या चाहे डायरेक्ट मिले। तो 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये बुट के लिए चला गया। ठीक है, ये बुट के लिए चला गया। ठीक है, यहाँ पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। ये आपका कैपेसिटर है और यहाँ पे भी एक रजिस्टर है और यहाँ से हमें रजिस्टर से होते हुए आपको यहाँ पे मिल गया, ये ग्राउंड है, तो ये रजिस्टर है कैपेसिटर। तो ये यहाँ से आपको चला गया जी VRM IC को 26 नंबर पिन पे। ठीक है, 12 वोल्ट की सप्लाई 26 नंबर पे आपके VRM IC को मिल गई। अब इस VRM IC को कुछ सप्लाई चाहिए, जैसे VCC 5 वोल्ट की सप्लाई, 12 वोल्ट की सप्लाई और 5 वोल्ट की सप्लाई। तो इसका जो 11 नंबर पिन है इस पे 12 वोल्ट 5 वोल्ट की सप्लाई जा रही है जी। ठीक है, देखिए VCC 5 वोल्ट आ गया, इस पे 12 वोल्ट की सप्लाई आई थी अभी जो हमने दिखाया था। तो 12 और 5 बनने के बाद यहाँ पे जो सप्लाई चाहिए इनेबल कहाँ से हो रहा है, यानी ये VRM IC है, इसको कौन इनेबल कर रहा है, तो हमें इसमें देखना होगा कि इनेबल कहाँ से हो रहा है। इनेबल वाली पिन हमें ढूंढनी पड़ेगी। VRM IC इनेबल, VRM IC कोर इनेबल 32 नंबर पिन। अब इस VRM IC को इनेबल करने के लिए यहाँ पे 2 ठो ये आपको ट्रांजिस्टर लगाया है। तो किसी किसी मदरबोर्ड में ट्रांजिस्टर से भी VRM IC को इनेबल कराया जा सकता है, किसी किसी में देखेंगे कि आपको ड्राइवर IC का यूज किया जा सकता है और किसी किसी में आपको पावर IC का भी यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आपका VRM IC इनेबल हो गया। अब जैसे ही VRM IC इनेबल होगा तो ये क्या करेगा जी, मेन मॉसफेट के गेट को इनेबल कर देगा। तो ये तो मेन मॉसफेट का ड्रेन हो गया, ये हो गया आई थिंक गेट, और ये हो गया आपका ये हो गया गेट और ये हो गया सोर्स। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यू गेट। यू गेट किससे कनेक्ट है, यहाँ पास में रजिस्टर लगा होता है, LVR रजिस्टर लगा होता है उनसे, और फिर ये वाला रजिस्टर जुड़ गया किससे, देखेंगे VRM IC के 29 नंबर पिन से, देखिए जुड़ गया। तो यहाँ सप्लाई निकलेगी, रजिस्टर पे जाएगी, रजिस्टर से सप्लाई होते हुए कहाँ चली जाएगी जी, इसके गेट पे। जैसे ही गेट पे सप्लाई आएगा इसके सोर्स से सप्लाई निकलेगा, सपोर्टिंग के ड्रेन पे चला जाएगा, कॉइल पे चला जाएगा। अब देखिए कुछ ये आपको ध्यान देने योग्य होती है कि जैसे कि
मेन मोस्फेट का सोर्स, सपोर्टिंग का ड्रेन और आउटपुट कॉइल, ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये तीनों आपस में कनेक्ट होते हैं। अगर मेन मोस्फेट खराब हुआ तो सपोर्टिंग को भी शॉर्ट दिखाएगा, कॉइल भी ग्राउंड के साथ बीप करेगा, आईसी भी ग्राउंड के साथ बीप करेगा, मतलब सारा इधर बीप 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 कंटिन्यू शॉर्टिंग दिखाएंगे। इसके बाद जैसे ही सपोर्टिंग ड्रेन पे गया, फिर अब यहाँ पे क्या होगा जी, एल गेट, ठीक है, लोअर गेट, और इसका भी गेट इनेबल होगा। और कौन करेगा, तो वही आपका VRMIC 27 नंबर पिन से ये रजिस्टर सप्लाई है, रजिस्टर से सप्लाई आपको चला गया लोअर गेट पे, और यहाँ से सप्लाई निकला तो क्योंकि इसका सोर्स तो ग्राउंड होता है, तो फिर इसका ड्रेन के ही सप्लाई क्या होता है, आगे बूस्ट होकर आगे चलता है। कॉइल कैपेसिटर से होते हुए ये सप्लाई आपको सीधा कहाँ जाएगा जी, CPU सॉकेट पे। ये सप्लाई कहाँ जाता है, CPU सॉकेट पे। अब आप एक देख सकते हैं कि इतना जो आपका CPU का जो पिन है, ये प्रॉपर CPU का पिन है, ठीक है। तो कितने पिनों पे ये सप्लाई आता है, आप यहाँ से मैं टिक करता हूँ और देख सकते हैं कि जो कोर वोल्टेज है बोर्ड में कहाँ कहाँ जा सकता है, ये भी एक आप आइडिया लगा सकते हैं। तो जो कोर वोल्टेज है IO पे भी जाएगा, ठीक है, IO/IC पे जाएगा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है जी, कोर वोल्टेज यहाँ से निकला, ये क्या है, ग्राउंड, यहाँ पे गया, इस पे गया। अब ये सप्लाई क्लॉक VTT पावर गुड बन के जा रहा है, काहे लिए, इसको इनेबल करने के लिए, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। जैसे इसका VR रेडी सिग्नल जो होता है ना निकलता है, तो जाके उसको इनेबल करता है। तो यहाँ पे ये सप्लाई बन गया, मतलब कि ये प्रोसेसर की इतनी जो पिने हैं ये आपको सारे कोर वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अब जो ये बाकी पिने हैं ये किन से कनेक्टेड है, तो एक तो सप्लाई यहाँ पे आ गया, कौन सा, कोर वोल्टेज। दूसरा सप्लाई इस पे कौन सा बनेगा, जो दूसरा सप्लाई होता है ये ज़्यादातर होता है चिप वोल्टेज। चिप वोल्टेज यानी कौन सा, जो नॉर्थ और साउथ के ऊपर जो एक IC लगा होता है, VTT MOSFET लगा होता है, चिप वोल्टेज होता है। चिप वोल्ट जो बनता है नॉर्थ और साउथ के लिए बनता है। VTT जो होता है ये बनता है आपके VTT GM से, वो सप्लाई निकलता है तो यहाँ पे जाता है VTT GM से, तो यही सप्लाई निकल के प्रोसेसर पे चला जाता है, तो इसको बोला जाता है CPU VTT। देख लेते हैं VTT, देखिए यहाँ पे आ गया, इसको क्लिक किए, देखिए यहाँ पे VTT आ गया। VTT ड्राइवर मतलब एक पिन इसका गेट इनेबल होगा, दूसरा से VTT, और यहाँ तीसरा नंबर पे इन हो रहा है, तो यहाँ पे VTT यहाँ से आई थिंक आउट होना चाहिए, हाँ आउट हो रहा है, तीसरा नंबर से आउट हो रहा है। 1.5 वोल्ट की सप्लाई इसके ड्रेन पे आएगा, वो कहाँ से आएगा वो अभी बता देते हैं, पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि VTT कहाँ कहाँ जाएगा। तो देखिए VTT जो है, VTT सप्लाई IO पे जाएगा, आपके नॉर्थ ब्रिज पे जाएगा, और प्रोसेसर के इस कॉर्नर वाले पिन पे जाएगा। अप्रोक्स कितना पिन होता है, तो एक आप देख सकते हैं 4, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल आपके 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है, 24 पिनों पे यहाँ पे जा रहा है प्रोसेसर पे, ठीक है, कोने वाले पे यहाँ पे भी जा रहा है, रजिस्टर वगैरह पे जा रहा है। तो अगर आपका VTT में प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, VTT में प्रॉब्लम आता है तो इस तरह से आपको या तो आपके चिप में प्रॉब्लम होगा, या यहाँ की पिने वगैरह शॉर्टिंग होगी, या ये रजिस्टर के पिक्चर लगे हैं इनमें किसी न किसी में दिक्कत होगा। इसका गेट की अगर बात किया जाए तो गेट जो होगा इसका इनेबल, यहाँ पे एक IC लगा है, कितने पिन का है जी, 1 7, ठीक है, हाँ एक पावर IC लगा है यहाँ पे, इस पावर IC से ये VTT MOSFET का गेट इनेबल हो रहा है, एक पावर IC है, यहाँ से इसका गेट इनेबल हो रहा है। इसके ड्रेन पे सप्लाई कहाँ से आया, तो इसके ड्रेन पे जो है सप्लाई 1.5 वोल्ट यानी चिप वोल्टेज आ रहा है, इसके ड्रेन पे सप्लाई जो है चिप वोल्टेज आ रहा है। किसी किसी बोर्ड में एक्चुअली क्या आता है, इसके ड्रेन पे जो सप्लाई है वो आपको रैम का भी आता है, रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज भी आता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद और देख लेते हैं कि इस पर क्या क्या बनता है, हमें सिर्फ इसी पे देखना है और कहीं नहीं देखना है। तो इस कोने पे आप VTT चेक कर सकते हैं। इधर अगर आप देखा जाए तो आप
ये कोर वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में अगर देखेंगे, बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये अप्रोक्स सारा कैपेसिटर जितने हैं सब पे आ रहा है। यहाँ पे एक कैपेसिटर छूटा हुआ है, यहाँ पे एक कैपेसिटर छूटा हुआ है, यहाँ पे एक कैपेसिटर। इनमें कौन सा सप्लाई आएगा ये हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग होगा कि यार इस पे क्या है, तो वो भी देख लेना है हमें। ये ग्राउंड है, एक पिने ग्राउंड है और एक पिनों पे ये डायरेक्ट इनसे जुड़ा हुआ है, यानी इसी से जुड़ा हुआ है, कहीं बाहर ही नहीं जुड़ा हुआ है, प्रोसेसर के पिनों से ही जुड़ा हुआ है। ये ग्राउंड है और ये जो है आपके IO/IC से जुड़ा हुआ है, यानी IO/IC का ये सिग्नल रिसीवर है, ठीक है जी। यानी इसके ये TRM है जो इसके हॉट को ये डिटेक्ट करके IO को बताता है। कई बोर्ड में देखेंगे अलग अलग नामों से आता है, ठीक है। तो ये तो हम देख लिए थे। अब हमें देखना है कि इस सेक्शन का कुछ चीज़ें जैसे बहुत सारे जो अलग अलग हैं ये किसके लिए होते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक जो है क्या ग्राउंड है, हाँ ग्राउंड है। अब ये क्या है कि बाकी जो पिने हैं, एक तो कोर वोल्टेज वाला इतना ले लिया, इसमें जो ये कॉर्नर वाला जो VTT ले लिया। अब बाकी जो इतने सारे पिने हैं ये आपके नॉर्थ ब्रिज से और साउथ ब्रिज से जुड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके VRM सेक्शन में, यानी हब आर्किटेक्चर के मदरबोर्ड में VRM सेक्शन में दो सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी? एक कोर वोल्टेज और दूसरा CPU VTT, तब जाके आपको चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो ये बोर्ड हो गया, अब दूसरा बोर्ड पे एक बार करते हैं, जैसे कि PCH वाला बोर्ड, ठीक है। उसमें भी ऐसा ही मेन सपोर्टिंग, इसमें भी मेन सपोर्टिंग आपको प्रॉपर लगा हुआ है। हमने एक सेक्शन करके दिखा दिया, अब आपको दूसरा एक सेक्शन हम और करा देते हैं। जैसे कि H61 का अगर मदरबोर्ड में देखा जाए तो इनमें क्या अंतर आता है वही हमें थोड़ा सा जानकारियाँ देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कि ये आपका CPU सॉकेट हो गया, ठीक है जी, ये आपका CPU सॉकेट हो गया पूरा का पूरा। अब डायरेक्ट अब देखेंगे कि 1 2 3 4 और 5 कॉइल है। ये 5 कॉइल है, यानी H61 वाले मदरबोर्ड में क्या होता है, थोड़ा सा VRM सेक्शन में अपग्रेड आ जाता है, यानी वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अलग अलग क्या होता है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है जी 4 पिन ATX कनेक्टर। देखिए यहाँ पे आपको सबसे इजी है कि आप सिर्फ इस कर्सर को ले जाएंगे जहाँ पे ना ये दिखा देता है कि हाँ ये चीज़ है। तो यहाँ पे ले गए ATX 12 वोल्ट, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखेंगे डिटेल है साइड में आपको मिल गया। यहाँ पे 3 और 4 नंबर 12 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। अब हमें देखना है कि 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है। H61 के मदरबोर्ड में ध्यान देंगे, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज मिलेगा कि H61 के मदरबोर्ड में बहुत सारे लोग आपको बहला देंगे, बोल देंगे ये करना है वो करना है, ऐसे। भाई इतना डीपली नॉलेज कोई नहीं देता है आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, गजब हाल है। चलो तो ये देखेंगे कि 12 वोल्ट की जो सप्लाई है जितने मेन मोसफेट हैं सब पे जाएगा। देखिए छोटा कर देते हैं, तो छोटा कर देंगे तो और समझ में नहीं आएगा। यहाँ से क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब 1 2 3 और 4 मोसफेट हैं जिन पे 12 वोल्ट की सप्लाई जा रहा है। कहाँ से? ATX 4 पिन ATX कनेक्टर से। ये बगल में जितने ये लगे हैं ना, ये पोलराइज कैपेसिटर है, 3 करके जो लगे हुए हैं ये पोलराइज कैपेसिटर है, ठीक है। 3 3 6 3 9 3 12 पोलराइज कैपेसिटर का सिंबल कुछ ऐसे बना होता है। किसी किसी मदरबोर्ड में क्या होता है, पोलराइज कैपेसिटर हटा के बड़ा वाला नॉन पोलराइज लगा देता है, ठीक है। 12 वोल्ट की सप्लाई निकली, इनपुट कॉइल इनपुट कैपेसिटर से होते हुए सप्लाई मेन मोसफेट के ड्रेन पे चला गया, और यही सप्लाई
आपके VRMIC पे नहीं जा रहा है, ये सप्लाई VRMIC किधर है, यहाँ पे। तो हम अभी देख लेंगे कि उस पर भी सप्लाई कहाँ से आ रहा है। ये मेन मोस्फेट पे सप्लाई आपका चला गया। जब जैसे ही 12 वोल्ट की सप्लाई बन जाती है तो अब मोस्फेट क्या होता है, इंतजार करता है क्या लिए, VRM सेक्शन के लिए कि VRMIC कब इनेबल होगा, तो इनका गेट इनेबल करेगा। हमने चले गए VRM पे जी। VRM पे यहाँ पे देखेंगे कि 12 वोल्ट की सप्लाई कैसे बन रही है। थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं, इसको थोड़ा सा खींच के बाहर करना पड़ेगा। हाँ, तो ये VRMIC, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से आ रहा है। तो कोर वोल्टेज इनेबल, तो इनेबल पहले तो इनपुट देख लिया जाए कि इनपुट कहाँ कहाँ से होगा। कोर लोअर गेट, एच गेट, आपके रीसेट ग्राउंड हो गया आपका, ठीक है। VR रेडियो तो पावर गुड निकलेगा बाद में। तो इसमें हमें देखना है कि VR रेडी 12 वोल्ट की सप्लाई, देखिए ये 12 वोल्ट की सप्लाई, VCC 12 वोल्ट, VCC 12 वोल्ट, ये कहाँ से आया जी, ये 12 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है कहाँ से, यानी ATX कनेक्टर से। ATX कनेक्टर का देखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा अंतर क्या किया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जितने कोर वोल्टेज है, ठीक है, यानी जितने मोस्फेट हैं इनको सप्लाई 12 वोल्ट ये 4 पिन ATX कनेक्टर से दे दिया, और VRMIC को 12 वोल्ट की सप्लाई 24 पिन ATX कनेक्टर से दे दिया है। ये है 24 पिन ATX कनेक्टर, जिसमें 10 और 11 नंबर पिन 12 वोल्ट, और ये 3.3 वोल्ट होता है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई इन्होंने यहाँ से दे दी है, चलिए कोई नहीं, पर 12 वोल्ट मिलना चाहिए। 12 वोल्ट की सप्लाई मिल गया। उसके बाद इसमें हमें ढूंढना है जी क्या, 5 वोल्ट की सप्लाई। अब आते हैं VCC 5, ये VCC 5 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से गया जी, RTC VCC। अच्छा, तो आई थिंक जो ये है कहाँ से जा रहा है, ये नहीं है, ये वाला पिन नहीं है, दूसरा पिन है, हम ढूंढ लेंगे अभी थोड़ा सा। वी आर रेडी। लॉट बूट 1 2 3 इनेबल फीडबैक राउंड, PWM Q set ground, reset TMX on set, UGLG VCC dual VCC VR short VR hot। तो इसमें जो है ये VCC ही हो सकता है, क्योंकि VCC नॉर्मली डेस्कटॉप बोर्ड में देखा जाए तो VCC जो होता है 5 वोल्ट, VCC 3.3 वोल्ट और VCC 12 यहाँ पे दे दिया है। मतलब कि यहाँ पे जो है अब यहाँ पे दिखा रहा है, हमें मिल सकता है क्योंकि दूसरा वोल्ट यहाँ पे ए मैक्स में भी दे दिया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, क्या पता कोई रजिस्टर से आपको सप्लाई यहाँ पे दे दिया गया हो, ग्राउंड हो। ठीक है, सब पे टेस्ट कर लेते हैं। आपने यही एक तो इसमें फैसिलिटी आपको मिल जाता है कि आप डायरेक्ट उसके दूसरे पिन पे देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई आ गया, 5 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से आया जी, ATX कनेक्टर से, 4 नंबर 6 नंबर 21 22 23। ठीक है, यहाँ 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है और ये 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कहाँ, यहाँ रजिस्टर पे, और रजिस्टर के थ्रू ये सप्लाई जा रही है कहाँ, आपके 36 नंबर पिन पे। बोले ना कि दोनों जरूर मिलेगा, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। अब इस पे चाहिए इनेबल, यानी आईसी को इनेबल कौन कर रहा है, तो यहाँ पे कोर EN लिखा है, यानी VRM आईसी को इनेबल कौन कर रहा है। हमने क्लिक किया, यहाँ पे
34 नंबर पिन पे। यहाँ पे एक ये ग्राउंड हुआ है, ठीक है जी। ये क्या है, 1.05 वोल्ट PCH का कोर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोर वोल्टेज इनेबल हुआ। ये क्या है, ये है आपका N चैनल का मोसफेट, ठीक है। अब ये मोसफेट है, इसका गेट को इनेबल कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ से आउट हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं ये ग्राउंड पिने हैं, ये पिन अब इसका ग्राउंड है, और यहाँ पे इन हो रहा है। कहाँ से इन हो रहा है ये देखना है। ये क्या है जी, कोर इनेबल, ये क्या है, ग्राउंड, ये तो इसी में कनेक्ट है। अच्छा, CP, ये भी PR, ठीक है। चलिए, तो ये देखेंगे 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई यहाँ पे आया। अब देख रहे होंगे कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई यहाँ आया। यहाँ से क्या है, रजिस्टर है तो ज़रूर पास करेगा। यहाँ से यहाँ पे गया, और यहाँ से निकला तो यहाँ पे जा सकता है, और फिर बीच में एक और यहाँ पे लगाएगा कोर IC को इनेबल करने के लिए B। अच्छा, ये क्या है, ये देखेंगे ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर पे हमें नहीं जाना है, हमें मोसफेट पे जाना है। यहाँ पे 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई आया, यहाँ पे रजिस्टर लगाया, 2 रजिस्टर लगा के ये सप्लाई यहाँ से इसके गेट को इनेबल किया। गेट को इनेबल नहीं किया, इसके सोर्स पे सप्लाई दिया। इसका जो ये है आपका ग्राउंड है, और यहाँ से सप्लाई निकला, ये सीधे आपको चला गया कहाँ, यहाँ पे, और यहाँ से ही जाके आपके कोर IC को इनेबल कर दिया। अब जैसे ही आपका VRM IC इनेबल हुआ, ये अब क्या करेंगे जी, अब ये हर एक मोसफेट के गेट को इनेबल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे LG यानी लोअर गेट, U गेट मतलब ऊपर वाला गेट। तो हम तो पहले से इसे देखते हैं L गेट कौन सा है, ये मोसफेट। अब पहले चलिए, ये तो समझ गए इनेबल हो गया। इस पर हम दोहरा देते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई, 12 वोल्ट की सप्लाई। ये हो गया आपका मेन मोसफेट। मेन और सपोर्टिंग का कंसेप्ट लेके चलते हैं, फिर आपको जल्द से चेक करवा देंगे कौन सा क्या है। ये फेस हो गया, यहाँ से इनेबल हो गया। इसमें हमने क्लिक किया, बीच में लगाया रजिस्टर, और ये रजिस्टर आपके कहाँ से कनेक्ट हो गया जी, 45 नंबर पिन से, यानी कोर वोल्टेज के 45 नंबर पिन जो है मेन मोसफेट के गेट इनेबल किया। इसके सोर्स से सप्लाई निकला, कहाँ गया, सपोर्टिंग के ड्रेन पे। मेन के सोर्स से निकला, सपोर्टिंग के ड्रेन पे गया, कॉइल पे गया। यहाँ बीच में लगा हुआ है कैपेसिटर। अब इसका गेट कौन इनेबल करेगा, ये तो ग्राउंड है, तो ये गेट इनेबल होगा। जैसे इस पर क्लिक किए, एक रजिस्टर मिला, तो इस रजिस्टर अगला पिन ग्राउंड है, तो ये यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया, पता चला ये 47 नंबर पिन से, 46 और 47 नंबर पिन से कनेक्ट है। जैसे ही इसका गेट इनेबल हुआ, इसके सप्लाई यहीं से आपका आगे बूस्ट होगा। कॉइल कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे हम क्लिक किए, यहाँ पे क्या बन रहा है जी, कोर वोल्टेज। अब देखेंगे कि 1 2 3 चौथा कॉइल को इसने छोड़ दिया, और इस कॉइल को भी इसने छोड़ दिया। मतलब कि ये जो 3 कॉइल हैं, ये तीनों कॉइल कोर वोल्टेज बना रहे हैं। उसमें भी कोर वोल्टेज था, इसमें भी कोर वोल्टेज है। चलिए, इतना तो आप कर ही लेंगे। इसके बाद यहाँ पे है VTT GMCH, VTT GMCH नहीं, सॉरी, GFX वोल्टेज। यहाँ पे देखेंगे GFX CPU के लिए GFX वोल्टेज। तो यहाँ पे भी आपको सप्लाई जो आ रहा था 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इन हो रहा था, देखिए वहीं से आएगा। ATX कनेक्टर, 4 पिन ATX कनेक्टर से ही 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा। और ये अलग है, ये जो आपका कॉइल और ये मेन मोसफेट सपोर्टिंग है, ये अलग है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखते हैं कहाँ जाता है। तो इसका गेट इनेबल होगा। ये पास में रजिस्टर लगे हैं, कोर फेस हो गया, और ये हो गया आपका कोर U गेट। यहाँ पे देखेंगे कि एक ड्राइवर IC लगा हुआ है, ठीक है जी। इसका भी कंसेप्ट हम आपको समझाएंगे। ये ड्राइवर IC से गेट इनेबल हुआ, इसके सोर्स सप्लाई निकला, सपोर्टिंग के ड्रेन पे गया, और यहाँ से फिर इसका गेट इनेबल होगा कहाँ, रजिस्टर से होते हुए 8 पिन का कनेक्टर है इस पे, 8 पिन का जो IC है इस पे, ठीक है। इसका जो सोर्स है ये ग्राउंड होता है। यहीं से सप्लाई आपको निकला, आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए ये सप्लाई आपको कहाँ चला जाएगा जी, प्रोसेसर पे। प्रोसेसर के किन किन पिनों पे जाएगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा दूँ।
कि GFX इतने जगह पे जाएगा, कोर इतने जगहों पे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। थोड़ा सा हम ड्राइवर आईसी का कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये ड्राइवर आईसी, तो ये ड्राइवर आईसी को पहला बात है कि इनेबल कौन करेगा। ठीक है, ड्राइवर आईसी टोटल 8 पिन का होता है। 1 नंबर बूट होता है, 2 नंबर जो है PWM सिग्नल होगा। PWM सिग्नल किसका होता है जी? ये जो PWM सिग्नल है, ये जब तक VRM आईसी से नहीं आएगा तब तक आपका ये ड्राइवर आईसी एक्टिव ही नहीं होगा। तो 2 नंबर एक्टिव हो गया। 3 नंबर अनकनेक्टेड है, यानी ग्राउंड हो सकता है, अनकनेक्टेड यानी किसी से कनेक्ट नहीं है। अच्छा, 4 नंबर VCC, 4 नंबर क्या है जी? VCC। यहाँ पे सप्लाई इन करेगा 12 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है, ये रजिस्टर पे आया, इस रजिस्टर से होते हुए 4 नंबर पे चला गया। 5 नंबर यानी L, ऊपर वाले मोस्फेट का लोअर गेट, सॉरी L गेट यानी लोअर गेट। 6 नंबर ग्राउंड है। 7 नंबर आपका फेस है, 7 नंबर फेस है। 8 नंबर U गेट यानी अपर मोस्फेट गेट। L गेट मतलब ये देखिए L गेट, LG यानी लोअर मोस्फेट गेट, U गेट यानी ऊपर वाला मोस्फेट का गेट, अपर गेट, लोअर गेट, समझ जाएंगे दोनों। और PWM इतने में इसका ये इनेबल हो जाएगा और यहाँ से GFX वोल्टेज जो निकलेगा वो आपको चला जाएगा कहाँ जी? CPU सॉकेट पे। फिर इसके बाद अब एक यहाँ पे फिर बच जाता है मेन मोस्फेट और सपोर्टिंग मोस्फेट। यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी। यहाँ पे सप्लाई कौन सा आएगा जी? 12 वोल्ट का सप्लाई। ये कॉइल है, तो यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ATX से आ रहा है। ठीक है, मोस्टली हम जो देखते हैं जो VTT जो सप्लाई होता है उसको जो 12 वोल्ट की सप्लाई होती है यहीं से दे देता है ज़्यादातर बोर्डों में। पर इस बोर्ड में क्या किया है कि जो 12 वोल्ट की सप्लाई है यानी IC को भी 24 पिन से दे दिया है और VTT को भी 24 पिन से ही दे दिया है, यहाँ से 4 पिन ATX कनेक्टर से नहीं दिया है। तो चलिए कॉइल के आगे से बढ़ते हैं सीधे मेन मोस्फेट और ये इनपुट कैपेसिटर। ठीक है, इनपुट कॉइल, इनपुट कैपेसिटर से तो ये मेन मोस्फेट के ड्रेन पे। मेन मोस्फेट का जो गेट इनेबल होगा ये यहाँ पे एक ड्राइवर आईसी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक ड्राइवर आईसी लगा हुआ है जिसके 2 नंबर पिन से इसका गेट इनेबल हो रहा है। इसके 3 नंबर से सप्लाई निकलेगा, सपोर्टिंग के सोर्स पे भी जाएगा, सपोर्टिंग के सॉरी मेन के सोर्स से निकलेगा, सपोर्टिंग के ड्रेन पे जाएगा और आउटपुट कॉइल पे जाएगा। ठीक है, और 8 नंबर पे फेस भी चला जाएगा। अब जैसे ही सपोर्टिंग मोस्फेट का गेट इनेबल होगा ये 4 नंबर से, ठीक है, 4 नंबर से इसका गेट इनेबल होगा तो अब इसके सिर्फ ड्रेन यहाँ से सपोर्टिंग के ड्रेन से ही सप्लाई आगे आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए ये सप्लाई VTT यहाँ पे आ गया। VTT 1.05 वोल्ट ये बन रहा है और ये कहाँ जाएगा? प्रोसेसर के स्पिनों पे, प्रोसेसर पे जाएगा, VRM पे जाएगा और VTT IO पे भी जाएगा और PCH चिप पे भी जाएगा। तो देख सकते हैं कि आपका VTT कहाँ कहाँ जाएगा। अगर VTT में शॉर्टिंग है, दिक्कत है तो इतनी जगह पे आपको चेक करना पड़ेगा। IO को चेक करिए, PCH को चेक करिए, VRM सेक्शन को चेक करिए, VRM IC के नियर बाई कंपोनेंट चेक करिए, तब जाके आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाएगा, नहीं तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो ये है ड्राइवर आईसी। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि 1 नंबर बूस्ट, 2 नंबर VTT हाई गेट मतलब हाई वाले ऊपर वाले मोस्फेट का गेट जो मेन मोस्फेट का गेट होता है, 3 नंबर ग्राउंड है, 4 नंबर जो है आपका सप्लाई इन वाला पिन होता है, सॉरी 4 नंबर लोअर गेट, 4 नंबर लोअर गेट है, 5 नंबर जो है VTT का इनपुट सप्लाई है जैसे कि 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा, 6 नंबर जो है ये फीडबैक वाला है, 7 नंबर है ये आपका ओसेट। ओसेट क्या होता है पता नहीं चल रहा। VTT फेस ये तो भेजते नहीं है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, रजिस्टर लगा ग्राउंड और यहाँ से इसको तो फेस मिला 8 नंबर, 7 नंबर। तो इसको इनेबल कहाँ से आएगा? तो इसको इनेबल देने के लिए 7 नंबर पिन ऑसिलेटर वाला पिन है या फिर बूस्ट, इसको इनेबल कहाँ से हो रहा है? VTT VCC RTJ फेस लोअर गेट ग्राउंड, ये 7 नंबर वाला ही है जो ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से VTT फेस हो गया, ये रजिस्टर पे, ये रजिस्टर क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। तो अच्छा ये एक्चुअली है क्या कि यहीं से इसको इनेबल सिग्नल दे दिया जाता है।
ठीक है। जैसे रैम सेक्शन वगैरह जब पढ़े होंगे आप ऑफलाइन क्लास में मेरे, तो आपको पता होगा, क्योंकि फेस वाला ही सप्लाई इसको रजिस्टर के थ्रू दे दिया जाता है। रजिस्टर से कनेक्ट करके, जैसे कैपेसिटर रजिस्टर से कनेक्ट करके 7 नंबर को इनेबल करा दिया जाता है, सेल्फ इनेबल जिसको आईसी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो VTT ड्राइवर आईसी है ये सेल्फ इनेबल हो रहा है, खुद से ही इनेबल हो रहा है, क्योंकि फेस बनेगा तो यहीं पे इनेबल खुद से ही आ जाएगा। नहीं तो सेमेस्टिक में आप जाके हमें देख सकते हैं अगर और डिटेल में जानना है तो। एक वीडियो में आई थिंक सब प्रॉपर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी सप्लाई आई जी। एक तो GFX, दूसरा कोर, तीसरा VTT। ये तीनों सप्लाई यहाँ पे 3 बना। VTT के लिए यहाँ प्रॉपर सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे सेक्शन नहीं है। ये GFX हो गया, ये GFX हो गया और ये कोर हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि एक MOSFET लगा हुआ है 1.8 वोल्ट CPU PLL, इसके ड्रेन पे सप्लाई आएगा 3.3 वोल्ट। इसके जो सोर्स सप्लाई निकलेगा वो 1.8 वोल्ट CPU PLL, जो PCH पे भी जाता है और CPU सॉकेट पे भी जाता है। तो ये चौथा सप्लाई हो गया। इसके बाद एक और सप्लाई आएगा, जैसे कि PCH के लिए जो कोर बनता है, ये नहीं है, ये है मे बी नहीं, ये तो स्टैंड बाई वाला है। CPU PLL यहाँ पे देखते हैं, मे बी ये हो सकता है, नहीं ये नहीं, यहाँ पे हो सकता है VCC SA। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे VCC SA, यानी जो इसका वोल्टेज होता है, जो CPU का वोल्टेज होता है, CPU जो VTT का सप्लाई होता है, यही जाता है इस MOSFET के ड्रेन पे। फिर इसका गेट आसपास में इसका सोर्स सप्लाई निकलता है VCC SA, सिस्टम एजेंट वोल्टेज जो होता है ये भी आपको यहाँ पे जाएगा। और इसके बाद इसका गेट इनेबल होगा, कहाँ से, यहाँ पे गया, कितना घुमा, अच्छा ये ड्राइवर IC लगा हुआ। तो ये जो ड्राइवर IC लगा हुआ है, एक तो PLL वाला यहाँ पे देखेंगे VCC SA और CPU PLL, ये दोनों MOSFET के गेट को ये इनेबल कर रहा है। जैसे कि 1.8 वोल्ट PLL ड्राइव, तो यहाँ से इसको भी गेट को इनेबल हो रहा है। VCC SA ड्राइव यानी इसके भी गेट को इनेबल कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे अगर इसका डिटेल देखा जाए तो 8 पिन का है, इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है। 2 नंबर, हाँ 1 नंबर पे VCC SA ड्राइव, 2 नंबर VCC SA इन, 3 नंबर पे शायद 3 नंबर पे VCC SA 1.8 वोल्ट कंट्रोल, 4 नंबर ग्राउंड है, 5 नंबर VCC SA 1.8 वोल्ट कंट्रोल, 6 नंबर जो है 1.8 वोल्ट PLL इन, 7 नंबर जो है 1.8 वोल्ट PLL ड्राइव और 8 नंबर 12 वोल्ट की सप्लाई। ये होता है कंप्लीट। तो इस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सप्लाई बन रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हमें देखना है कि, तो इस पे हम थोड़ा सा देखेंगे कौन कौन सा सप्लाई बन रहा है, ठीक है। कोर CORE, कोर वोल्टेज। दूसरा GFX, तीसरा VTT, चौथा VCC SA और पांचवा CPU PLL। PLL कितना होगा जी, 1.8 वोल्ट। VCC SA 1.05 वोल्ट। VTT यहाँ पे ये भी आई थिंक 1.05, मैं भी एक बार कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे VTT
और VCC ऐसे एक्चुअली यहाँ पे जो होगा आपका 1.05 वोल्ट ही होगा, और ये जो होगा 1.05 जो है ये अप्रॉक्स इससे कम होगा, तो ये 1 वोल्ट के आसपास होगा, ठीक है। GFX ये 0.50 वोल्ट टू 1.1 वोल्ट के आसपास होगा, ठीक है, यानी आधा वोल्ट से 1 वोल्ट। कोर वोल्टेज तो आपको मालूम है FP अप्रॉक्स 1 वोल्ट के आसपास आपका कोर वोल्टेज होगा। 1.2, 1.3, 1.5 मतलब 1 से 1.5 वोल्ट के बीच में ज़्यादातर जो है आपका कोर वोल्टेज बनेगा, CORA कोर वोल्ट। और इसके बाद ये कंप्लीट जो है ये इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप हमारा वीडियो समझ में गए होंगे। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा, कंट्रोलर, ऑनलाइन ऑफलाइन रिपेयरिंग कोर्स करना है तो प्लीज़ हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे प्लीज़ ज़रूर कांटेक्ट करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।